दोस्तों सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया। 15 साल की उम्र में उसने बम बनाना भी सीख लिया और 19 साल की छोटी सी उम्र में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के एक बड़े और पहले क्रांतिकारी श्री खुदीराम बोस की। दोस्तों, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए फांसी के फंदे को चूमने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम बोस का जन्म हुआ। छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप खोने के बाद उनकी बड़ी बहन ने ही उनकी देखभाल की। दोस्तों, स्कूल के शुरुआती दिनों में उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी किताबों की तरफ रुचि बढ़ने लगी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जिम्नास्टिक का भी शौक था। बहुत थोड़े ही समय में बहुत सारा साहित्य उन्होंने पढ़ लिया। विशेषकर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लगभग सारी रचनाएं उन्होंने पढ़ ली, जिनमें आनंद मठ ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। कभी कभी उनका मन अपने आप में विचलित हो उठता था और वो सोचने लगते थे कि उनका जन्म आखिर किस उद्देश्य के लिए हुआ है। अब खुदीराम को बिल्कुल एकांत प्रिय लगने लगा और वो बहुत देर तक अकेले में बैठे रहते और देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में चिंतन करते रहते। वो इस तथ्य से बहुत ही भली भांति परिचित हो चुके थे कि अंग्रेज और उनके देशवासियों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। वो अंग्रेजों से बंदरा लेने के लिए अक्सर अपने मन के अंदर विचार लाने लगे। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में भाग लेना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने श्री अरविंदो घोष के भाषण सुने और उनसे प्रभावित होकर अनुशीलन समिति का हिस्सा बन गए। ऊपर से एक प्रकार का ये अपने आप में फिटनेस क्लब था, लेकिन यहीं पर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की रणनीति बनाई जाया करती थी। यहीं पर खुदीराम ने बम बनाना भी सीख लिया। दोस्तों, 1908 में वो निर्णायक दिन आया जब खुदीराम और उनके दोस्त प्रफुल्ल चक्की को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का काम मिला। किंग्सफोर्ड ने बंगाल में उठ रही क्रांति की आवाज को कुचलने की बहुत बड़ी कोशिश की। जहां कहीं भी कोई क्रांतिकारी पकड़े जाते, वो उन्हें कठोर से कठोर सजा देता, जिससे कोई भी नौजवान क्रांति में हिस्सा लेने से पहले 10 बार सोचे। किंग्सफोर्ड को मारने के उन्होंने कई बार प्रयास किए। पहले कोर्ट में ही उन पर बम फेंकने का प्लान बना, लेकिन वहां आम लोगों को नुकसान पहुंचने के डर से उनकी गाड़ी पर बम फेंकने का निर्णय लिया गया। 30 अप्रैल 1908 को जब बम फेंका गया तो पता चला कि किंग्सफोर्ड फिर से बच गया है और बम फटने से उसकी जगह गाड़ी में 2 अन्य महिलाओं की मृत्यु हो गई है। पुलिस खुदीराम और उनके दोस्त को ढूंढने में जुट गई। परिस्थिति को बिगड़ता देख पुलिस के द्वारा पकड़े जाने से पहले प्रफुल्ल ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम पकड़े गए। जैसे ही खुदीराम को हथकड़ी लगाकर मुजफ्फरपुर के पुलिस स्टेशन में लाया गया, पूरा शहर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। अगली सुबह के स्टेटस मैन ने रिपोर्ट करते हुए लिखा, लड़के को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। महज 18 या 19 साल का एक लड़का जो काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय से भरा हुआ, एक हंसमुख लड़के की तरह जिसे कोई चिंता ही नहीं थी। अपनी सीट लेने पर लड़के ने खुशी से वंदे मातरम कहा। खुदीराम ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 13 जुलाई 1908 को खुदीराम को मौत की सजा सुनाई गई। जब अंग्रेज जज ने उनसे पूछा क्या वे उसकी बात को समझ पाए, तो खुदीराम मुस्कुराए और शांति से बोले, हाँ मैं समझता हूं और मेरे वकील ने कहा है कि मैं बम बनाने के लिए बहुत छोटा हूं। यदि आप मुझे यहां से ले जाने से पहले कुछ समय दे देते तो मैं आपको बम बनाना भी सिखा सकता हूं। इसके तुरंत बाद कलकत्ता की सड़कें कई दिनों तक छात्र समुदाय के बड़े विरोध प्रदर्शनों से भर गई और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, किसी भी क्रांति या सामाजिक बदलाव की शुरुआत अक्सर युवाओं से होती है और उन्होंने युवाओं को जगाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया और युवाओं के अंदर एक ऐसी क्रांति की ज्वाला फूंक गए जो दोस्तों बाद में एक बड़े क्रांतिकारी आंदोलन में तब्दील हुई। तो दोस्तों, ये थे हमारे फ्रीडम फाइटर, ये थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी वजह से शायद आज आज़ाद भारत में और आज़ाद हवा में हम सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वापस आऊँगा फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।